नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239780046 और 1075 पर संपर्क करें। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आगामी त्योहारी मौसम के दौरान कोविड मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे एक पत्र में कहा है कि त्योहारों के दौरान कोविड मानकों का कड़ाई से पालन नहीं किए जाने की आशंका है। उन्होंने राज्यों से कोविड संक्रमण के मामले बढ़ने से रोकने के लिए भीड़ पर कड़ी नजर रखने को कहा है। पत्र में कहा गया है कि मेलों और त्योहारी तथा धार्मिक आयोजनों व समारोहों में भीड़ जुटने से कोविड के नए मामले सामने आ सकते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड संक्रमण दर, प्रत्येक जिले में अस्पताल और आईसीयू में भर्ती मरीजों की संख्या की नियमित रूप से निगरानी करने को कहा गया है। राज्यों को उच्च संक्रमण वाले जिलों में अति सक्रियता से बचाव के कदम उठाने को भी कहा गया है। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 5 चरणों टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण और कोविड मानकों का पालन करने की रणनीति पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण अभियान पर लगातार जोर देने को भी कहा गया है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.83% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 3,29,86,180 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना की सक्रिय मरीजों की संख्या 2,82,520 तक पहुंच गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,37,16,451 है। संक्रमण से अब तक देश भर में 4,47,751 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 18,870 नए मामलों की पुष्टि हुई है। आईसीएमआर के अनुसार देश भर में अब तक 56,74,50,185 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 15,04,713 कोविड नमूनों की जांच की गई। अभी तक देश भर में 87,66,63,490 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। प्रदेश में राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 83,24,124 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इनमें 18 वर्ष से अधिक आयु के 56,55,357 लोगों को पहली डोज और 26,68,767 लोगों को दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। पिछले कल राज्य में 44,881 पात्र लोगों को कोविड प्रतिरोधी टीका लगाया गया। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना संक्रमण के 23 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से शिमला जिले में सबसे अधिक 18, जबकि हमीरपुर में 3 और चंबा व कांगड़ा में 1-1 मामले की पुष्टि हुई है। इस दौरान 90 कोरोना संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। मौजूदा समय में राज्य में कोरोना के 1,616 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 2,18,716 तक पहुंच गई है, जिनमें से 2,13,428 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना से 3,656 लोगों की मृत्यु हुई है। वर्तमान में कांगड़ा जिला में सबसे अधिक 483 सक्रिय मामले हैं, जबकि हमीरपुर में 377, मंडी में 223, शिमला में 164, बिलासपुर में 142, ऊना में 79, सोलन में 44, कुल्लू व किन्नौर में 37, सिरमौर में 5 और लाहौल स्पीति में 4 कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं। केंद्र सरकार अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 85 करोड़ 42 लाख से अधिक निशुल्क कोविड टीके उपलब्ध करवा चुकी है। इसके अलावा 83,80,000 से अधिक टीके और दिए जाएंगे। 4 करोड़ 57 लाख से अधिक वैक्सीन खुराक अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।